कोविड की तीसरी लहर के आने से पहले भिलाई के स्पर्श अस्पताल में की गई तैयारी काबिले तारीफ है। दुर्ग जिला कलेक्टर ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। देश के लिए आज़ादी का पर्व सबसे बड़ा दिन और आज के ही दिन कोविड संक्रमण से आज़ादी के लिए भिलाई के स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे आने वाले समय में भिलाई नए सोपान गढ़ने की तैयारी कर रहा है। स्पर्श हॉस्पिटल में आज खुद का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया इतिहास लिखा है। इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के हाथों हुआ। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने भी हॉस्पिटल के इस भागीरथी प्रयास की जमकर तारीफ की। आज स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 250 कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। पूरे कोविड काल में सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं सभी लोग मिलजुल के काम किया है और इसी दिशा में आने वाले समय में अगर थर्ड वेव, फोर्थ वेव, जो भी वेव आती है उसकी तैयारी की दिशा में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट रहे ताकि सिलेंडर्स के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है वो कम हो। इसी प्रयोजन के साथ पूरा प्रशासन और काम कर रहा है। इसमें IMA और प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन लोगों ने भी काफ़ी मिलजुल के काम किया है और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अभी खुद के ऑक्सीजन प्लांट के साथ आ रहे हैं। केवल कोरोना में भी नहीं परंतु अन्य जो बीमारियां हैं उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो एक सुविधा बनी रहेगी जिसमें हम लोगों का जो ऑक्सीजन के ऊपर का डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। सॉरी, सिलेंडर के ऊपर का जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। आपको बता दें कि महज 21 दिन के अंदर ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है जिसे दिल्ली की कंपनी ने तैयार किया है। अब कोरोना की तीसरी लहर आने पर भी ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की सांस नहीं उखड़ेगी। अब किसी भी गंभीर परिस्थिति से निपटने स्पर्श हॉस्पिटल को ऑक्सीजन के लिए आश्रित नहीं होना पड़ेगा। दुर्ग जिले का यह पहला अस्पताल होगा जहां खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसकी लागत 59 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है। डॉक्टर गोयल और डॉक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि अब हॉस्पिटल का खुद का ऑक्सीजन प्लांट बन गया है जिसकी मारक क्षमता 250 LPM की है, जिसमें 48 जंबो साइज के सिलेंडर लगे हैं। हर सिलेंडर में 7000 लीटर ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है, तो सीधे हॉस्पिटल की मेन पाइपलाइन से जोड़ी गई है जो आपात स्थिति में सीधे मरीज के बेड तक सप्लाई की जा सकेगी। संभाली हॉस्पिटल के मुख्य सूत्रधार डॉक्टर संजय गोयल जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है और डॉक्टर दीपक वर्मा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनके मार्गदर्शन में यह अस्पताल निरंतर अपनी उच्च स्तरीय सेवाओं को ट्विन सिटी की जनता को प्रदान कर रहा है। देखिए, ऐसा है, एक समय पे मेरे अस्पताल में कोविड के 120 पेशेंट एडमिट थे और उसमें से 70 पेशेंट को ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता थी और एक समय ऐसा आया जब मेरे पास केवल 2 घंटे का ऑक्सीजन मौजूद था। तो उस समय जो हमारी स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा लाचार हम महसूस कर रहे थे। हमने बहुत प्रयास के बाद जब ऑक्सीजन की व्यवस्था हमको मिली तो उसी समय हमारे दिमाग में आ गया था कि किसी भी तरीके से हमको अपने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करनी है, चाहे उसके लिए कैसा भी करना पड़े। और जैसे ही कोविड के दौरान थोड़ा मौका मिला, हमने 1 महीने के अंदर ये योजना को कार्यान्वित किया और इसका लाभ जो है, जैसा कलेक्टर साहब ने कहा, ना केवल कोविड के पेशेंट को बल्कि और पेशेंट को भी मिलेगा। सर, कितने की योजना होगी लगभग? ये करीब जो है 50 से 60 लाख रुपये की योजना है। सर, अवार्ड भी मिला है आज? हाँ जी, हाँ, ये मेरे अस्पताल के लिए एक गर्व का विषय है कि आज आयुष्मान भारत, जो खूबचंद बघेल योजना भी कह रहे हैं, उसमें दुर्ग जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हमें अवार्ड मिला है और इसके लिए मैं पूरे स्पर्श परिवार को और मेरी टीम को, जो लोग इसमें काम किए, उसको धन्यवाद देता हूँ। अभी जो कैपेसिटी है इसकी जो है मेरे हॉस्पिटल की आपूर्ति के लायक ही है, लेकिन भविष्य में अगर इस तरह की कोई आवश्यकता पड़ी तो हम सबका सहयोग करने के लिए तैयार हैं और इसको कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। बहुत खुशी का पल है। कोविड में जो अनुभव हमें ऑक्सीजन को लेकर हुआ था वो बहुत ही भयावह था। उसको देखते हुए ये एक बहुत खुशी का पल है कि हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। वेंटिलेटर की कमी डेफिनेटली उस समय महसूस हुई थी, उसको देखते हुए हमने नए वेंटिलेटर्स परचेज़ किए हैं जो नवजात शिशु में, बच्चों में और बड़ों में, तीनों के लिए उसमें फैसिलिटीज़ हैं। नॉन इन्वेजिव मोड में चलाने के लिए फैसिलिटीज़ हैं और ये एक तरह से तीसरे वेव की तैयारी है। न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप का जो मॉडल आया है, जो हाई एंड मॉडल है, छत्तीसगढ़ में अपने आप का तरह पहला मॉडल है और उसके आने से बहुत सारी सर्जरीज जो आज
हम नहीं कर पाते थे भिलाई शहर में, ब्रेन ट्यूमर्स या जैसे किसी की उंगली कट जाती है उसे जोड़ नहीं पाते थे, तो वो सब सर्जरीज अब चालू हो चुकी हैं। ये शहर वासियों के लिए सौगात है, निश्चित तौर पे खुशी का पल है हमारे। जो कोविड काल के भयंकर समय के बाद ऑक्सीजन प्लांट लगाने की आवश्यकता जो क्यों आन पड़ी, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट हमारे पास इतना बड़ा है, ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से भी होती रही है, लेकिन अपना स्टील प्लांट उसकी प्रेरणा कैसे मिली? प्रेरणा ऐसे मिली कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तब ऑक्सीजन प्लांट्स तो बहुत थे यहाँ पर, लेकिन हमें जो क्राइसिस आई थी सिलेंडर्स की आई थी। हमारे पास सिलेंडर्स नहीं होते थे, लोग कहते थे सिलेंडर्स लेके आइए और भर के ले जाइए। तो निश्चित तौर पे ये होता था कि अगर आपके पास 50 सिलेंडर्स का ऑक्सीजन अगर है तो आप आराम से 6 घंटे तो आप चला सकते हैं अस्पताल को। तो वहीं से एक प्रेरणा मिली कि एक बैकअप हमारे पास होना चाहिए, जिससे 5-6 घंटे का जो गैप आता है सप्लाई में उसको मैनेज किया जा सके। पिछले 8 सालों से यह अस्पताल उच्च गुणवत्ता एवं उचित दरों पर अंचल के लोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहा है और अपनी सेवाओं में निरंतर वृद्धि कर रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।